जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये सत्संग मेरा अपना है और ये आज मैं आप संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी गुरु महाराज की आज्ञा से। ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले, ये करीब पिछले साल दशहरे की बात है, तो हमारा मम्मी का, मेरी और हम लोगों का ऐसा कुछ प्लान बना कि हम अपने जो नानी का घर है वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर दशहरे का टीका और सेलिब्रेशन इस तरह होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार दशहरे पे हम लोग वहाँ पर चलेंगे। लेकिन हम लोगों का जो प्लान था वो बाय रोड नहीं जाने का बना और बाय ट्रेन जाने का बना, क्योंकि काफ़ी दिन से ट्रेन का सफ़र नहीं हुआ था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार ट्रेन से ही वहाँ पे चलेंगे। तो ये बरेली हम लोग को जाना था। सब कुछ बुकिंग हो गया, सब हो गया। सुबह मॉर्निंग में जब हम लोग स्टेशन पहुँचे हैं तो कुछ देर वेट करने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो ट्रेन थी वो जहाँ पे हम उसका वेट कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे का उसका टाइम था, और वो उस प्लेटफॉर्म पे ना आकर के बल्कि दूसरे छोटी लाइन जो है वहाँ पर आनी थी। तो छोटी लाइन और बड़ी लाइन अलग अलग होती है स्टेशन पे, और ट्रेन आने में कुछ ही वक्त बस रह गया था। तो हमें ये लगा कि इस बार तो हमारी ट्रेन लग रहा है मिस हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे है जहाँ पे हमें वापस से पहुँचना था। खैर, गुरु महाराज का नाम लेके हम उस स्टेशन की तरफ बढ़े जहाँ पे हमारी ट्रेन को पहुँचना था, और मुश्किल से कुछ ही मिनट का टाइम रह गया था। हमें लग रहा था कि शायद हम उस समय पे ना पहुँच पाएँ, तो आज हम वहाँ पर जहाँ हमें जाना है वहाँ पे भी हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ट्रेन मिस हो जाएगी। खैर, सब कुछ सोच करके हम लोग तेज़ी से उस तरफ चलने लगे। तो रास्ते में हम लोग सीढ़ियाँ ना लेके हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी से एक्सकलेटर का ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग एक्सकलेटर पे जैसे ही चढ़े तो हम लोग, हमारे जो भी अंकल और बेटा, वो तो सब आगे हो गए, पहुंच चुके थे। हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, तो मेरी मम्मी और पीछे थी। तो मैं भी थोड़ा सा आगे, जब मैंने मूव कर लिया था एस्केलेटर पे, तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने जैसे ही एस्केलेटर पे अपना पैर रखा, मुश्किल से कुछ ही सेकंड बीते होंगे और वो कुछ अनकॉन्शियस सी हो गई, और या तो उनका पैर उस पर सही से नहीं पड़ पाया एस्केलेटर पे, और वो उस पर टॉपल डाउन हो गई और वो गिर गई वहीं पर। तो अब चलती हुई एस्केलेटर पे अगर कोई गिर जाता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाली बात हो जाती है। ये देख कर के मैंने उनको हाथ देने की कोशिश करी कि मैं उनको शायद खड़ा कर पाऊँ, और मैं भी, क्योंकि मेरे साथ भी सामान था, तो मैं भी डिसबैलेंस होकर वहीं पर गिर गई। अब ये सीन देख कर के तो मुझे इतना ज़्यादा उस समय डर हो रहा था कि मेरे तो मुंह से चीख भी निकल गई थी, कि अब मतलब उस समय का कुछ ही सेकंड्स में लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बहुत तेज़, मेरे मुंह से चीख भी निकल रही थी इस बात को सोच करके। और वो बाकी फैमिली कुछ आगे मूव कर चुकी थी, तो वो लोग भी पलट के देखने लगे क्या हुआ। वापस जब तक नीचे आते, लेकिन उतनी देर में क्या हुआ कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी, और गुरु महाराज की कृपा से उस समय तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। कैसे उन्होंने हमारी उस समय रक्षा करी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उसी दौरान किसी ने आकर के तुरंत वहाँ पे एस्केलेटर को ऑफ़ कर दिया। कौन था, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये सब कुछ हो गया। और जब देखा जैसे लिफ्ट रुकी तो काफ़ी लोग मदद को भी आ गए, और मम्मी भी, हम लोग क्योंकि इतना ज़्यादा घबरा चुके थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से सब हुआ क्या। गिर भी गए, सब कुछ हुआ, और बैग के साथ गिरे। लेकिन क्या था कि कोई भी तरह की चोट नहीं आई थी, कोई भी चोट नहीं महसूस हुई, कुछ नहीं। और जो लोगों ने हमको हेल्प करी आकर के खड़ा करने में, उस समय तो काफ़ी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा वो सीन सोच करके अभी भी गूज़ बम्स आ जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज का हमें समझ में आ गया था कि वहाँ पे प्रोटेक्शन पूरा हमको गुरु महाराज की तरफ से मिला, और हमारी जान बची उस दिन। वो बहुत रिस्की हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था, क्योंकि चलते हुए एस्केलेटर, मूविंग एस्केलेटर में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें कुछ भी सामान भी फंस सकता है, हाथ, कुछ भी ऐसा अनहोनी हो सकती थी।
तो कुछ समय बाद जब हम खैर वो हादसा बीतने पे हम मुश्किल से 1-2 सेकंड और लगा होगा, हम लोग वापस खड़े हो गए। लोगों ने काफ़ी हेल्प कर दी, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हमें लग भी नहीं रहा था कि वो हादसा अभी कुछ सेकंड पहले हमारे साथ बीता हुआ है। मतलब बिल्कुल हम लोग खड़े हो गए, बिल्कुल ना कहीं चोट महसूस हो रही थी, ना ही किसी तरह का कोई दर्द महसूस हो रहा था। हम लोग बिल्कुल फ्रेश होके खड़े हो गए, लगा ही नहीं कि अभी कुछ सेकंड पहले ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ। और बस उसके बाद हमने बहुत तेज़ी से फिर से मूव करना शुरू कर दिया। मतलब मैं वापस उस समय को सोचती हूँ तो मैं अभी भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं सोच के कि वो सीन को सोचती हूँ, जबकि कैसा क्या हो गया था अचानक से। लेकिन गुरु महाराज की सब कितनी कृपा रही कि हमारी उस दिन जान बिल्कुल बची है। और उसके बाद हमको अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें पहुँचना था, हमें समय पे ट्रेन भी मिल गई, छूटने वाली थी ट्रेन, और हम लोग इतनी तेज़ी से मूव करके वहाँ पे पहुँच गए गुरु महाराज का नाम लेके। हमें अपना जो बोगी थी, कंपार्टमेंट था, वो भी आराम से मिल गया। और मम्मी को भी मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोट वगैरह लग गई हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल वो भी अच्छे से, उन्होंने भी अपना दौड़ लगा ली थी ट्रेन पकड़ने के लिए, हमने भी दौड़ लगा ली थी। और हम लोगों को अल्टीमेटली अपना जो ट्रेन थी वो भी मिल चुकी थी, कंपार्टमेंट मिल चुका था, और हम अपने डेस्टिनेशन पे जिस समय पे हमें पहुंचना था उससे थोड़ा सा आगे पीछे ट्रेन लेट हो चुकी थी, इसलिए आराम से हम वहाँ भी पहुँच गए। तो ट्रेन का भी ना छूटना, ट्रेन भी समय पे मिल जाना, गिरने के बाद हमारा ट्रेन को वापस से पकड़ लेना, किसी प्रकार का कोई ना दर्द होना, ना चोट लगना। जिस तरह से हम लोग गिरे थे तो काफ़ी भी चोट लग सकती थी, कहीं भी चोट लग सकती थी, लेकिन गुरु महाराज ने पूरा अच्छे से हम लोग को रक्षा करी, प्रोटेक्ट किया। और जैसे ही हम लोग संगत जी गाड़ी में बैठे हैं और हमने फ़ोन अपना ऑन किया है, हमारी मदर ने फ़ोन ऑन किया, तो उनके पे ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड मैसेज भी था कि कैसे आज तुम बिल्कुल तुम घबराओ नहीं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो अभी नहीं मैसेज के, लेकिन मैसेज में जो उसका मैसेज था, वो उसका जो अर्थ निकल रहा था वो यही था कि तुम घबराओ नहीं, मैं सदा तुम्हारे अंग संग हूँ। तो हम उसको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन उस समय मिल चुका था कि जो भी कुछ हुआ, जो भी हमारी रक्षा हुई, जो भी हमारी जान बची है, वो सब गुरु महाराज की ही कृपा के द्वारा हुई है। तो ये मेरा सत्संग है, और ये सत्संग मेरा मतलब कभी ना भूलने वाला सत्संग है। बहुत छोटे में वो कष्ट निकल गया। क्या कष्ट था जो गुरु महाराज ने तुरंत उसको काट दिया, तुरंत दूर कर दिया, और कोई भी तरह की हमारे ऊपर दिक्कत नहीं आने दी। तो जय गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, और अपनी संगत पे ऐसे ही आप कृपा अपनी बनाए रखें। और लव यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।